हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इन्फिनिट पॉसिबिलिटी जो बुक है उसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। उनके ऑथर माइक डूली, उनके बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे वो लिविंग प्रूफ हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली काम करता है। बहुत सारे ऑथर हैं, आप देखिए, उन्होंने ये सारे जो मैं इस चैनल में बताती हूँ कि अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को इंक्रीज कीजिए, अपने पैराडाइम को शिफ्ट कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ प्रैक्टिसेस कीजिए और वो जो भी आप चाहते हो वो सब आपके पास आएगा। आपके कितने भी बड़े ड्रीम हो वो साकार होते हैं। और ये सभी उनके लिविंग प्रूफ है कि कैसे इन सब की प्रैक्टिस के थ्रू उन्होंने अपने अंदर के पावर को इस लाइफ में वास्तविकता के रूप में बदला। और ये बहुत इजी स्टेप्स लेने के बाद इतनी असीमित सफलता मिली। बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत स्ट्रगल करके तो वहां तक पहुंचा जा सकता है, बट इट्स वेरी लॉन्ग वे। पर अगर शॉर्ट और आपको एक डिवाइन पाथ चाहिए तो डिवाइन इंट्यूशन के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या हैं, हम लिमिटेड नहीं है, हम अनलिमिटेड हैं। हम अनलिमिटेड सोच नहीं पाते, भरोसा नहीं कर पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते, तो गाइडेंस नहीं आते हमारे पास, कोई आइडिया नहीं आते, और फिर आ भी जाते हैं तो उस पर काम करने का हमारे पास हिम्मत नहीं रहती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। क्योंकि ऐसे लोग हमने ना देखे हैं ना सुने हैं। और अगर इस तरह की वीडियो देख रहे हो, ऐसे लोगों को आप जानते हो, उनकी बुक्स पढ़ती हो, तो ये बहुत बड़ा सहारा होते हैं हमको ये यकीन दिलाने में कि एक दिन आप भी सफल बन सकते हो। हर व्यक्ति अपने आप में दैवी, इंटेलिजेंट और अबंडेंस से बना हुआ है। हम अपनी लिमिटेड सोच की वजह से कि हम अच्छे नहीं हैं, अभी और स्किल सीखने हैं, अभी और एक्सपीरियंस चाहिए, इस सोच की वजह से हम उसको फ्लो ही नहीं करने देते। क्योंकि गॉड या यूनिवर्स या ये पावर आपके शब्द नहीं समझता, आप क्या चाहते हो वो नहीं समझता, आप क्या फील कर रहे हो उस समय वो समझता है, और वो वही देते जाता है, भले आपको पसंद हो या ना हो। और उसको क्लैरिटी के साथ भी आपको बताना पड़ता है। तो माइक डूली ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशंस की, विजन बोर्ड बनाए, विजुअलाइजेशन किया, स्क्रिप्टिंग टेक्निक की, और वो उसको बहुत फेथफुली करते थे। 2 साल तक उन्होंने ये सब कुछ किया। उनके विज़न बोर्ड के अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होंगे तो मैं वो लगा दूंगी। उन्होंने जो अपना विज़न बोर्ड बनाया था उसमें जो अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए जो एक बनाते हैं ना फ्रेम, वो उन्होंने बनाया था। तो उसमें उन्होंने बीच में अपनी पिक्चर लगाई चारों तरफ, जैसे दीपक चोपड़ा की, वेन डायर की, और भी बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स वहाँ लगा रखी थी, और बीच में उन्होंने अपनी पिक्चर भी लगाई थी। और उनके विज़न बोर्ड में उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे, जैसे उन्होंने ये लिखा था कि फन, लाफ्टर, फ्रेंड, इसके अलावा ये भी लिखा था उन्होंने कि इंटरनेशनल ट्रेवल करेंगे वो, हेल्थ, अबंडेंस, अनलिमिटेड हेल्थ, अबंडेंस, ये भी उन्होंने लिखा था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, मुझे कुछ याद आ रहे हैं वो मैंने बताए। तो इस तरह से उनने अपना विज़न बोर्ड बनाया था। एफर्मेशंस वो डेली बोलते थे, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से करते थे क्लैरिटी के साथ। पर 2 साल तक उन्होंने अपने लिए एक चेक भी बनाया था, $10 मिलियन चेक, फॉर किसके लिए, माइक डूली। और उन्होंने 2 साल तक ये सब कुछ किया पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और एक पॉइंट पे आके वो थक गए कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिवर्स का पावर, मेरा पावर, ये सब काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मेरे जीवन में ये वास्तविकता बन के आ रहे हैं। पर उनको फिर भी भरोसा था कि ये ही मेरी असलियत है और आज नहीं तो कल ये होगा। 2 साल तक तो कुछ भी नहीं उनको चेंजेस दिखे, और 2 साल के बाद उन्होंने फिर भी भरोसा रखा उस पे। और वो बोलते हैं मुझे भरोसा था पर मैं करते गया, अबंडेंस की प्रैक्टिस करते गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको पोयम लिखने की आदत थी, तो उन्होंने पोयम लिखनी शुरू की। वो टी शर्ट की जो सेल होती थी, कुछ ईमेल एड्रेस थे उनके पास, तो उनके साथ वो छोटी छोटी सी पोयम उसमें लिख के उनको भेजा करते थे। तो जो क्लब्स रहते हैं ना, जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, इस तरह के क्लब्स वालों को वो उन्होंने जब देखा तो उनको वो बहुत पसंद आई। फिर धीरे धीरे वो उनसे मिले, फिर उन्होंने अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, स्पीचेस देने शुरू किए, लेक्चर्स देने शुरू किए। और फिर ये धीरे धीरे जब क्लब के थ्रू या माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, और वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी जो ऑडियो उनका प्रोग्राम था उसके बारे में ही बोलते थे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, वो खुद ही बताते हैं कि मैं इतना गंदा स्पीकर था, मैं पेपर को ऐसे हाथ में लेके, और वो कांप रहा होता था, और मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा होता था, और मैंने उसके लिए ट्यूशन ली, कोचिंग ली, और अब भी जाके वो मैं कितने लोगों के सामने इन्फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ। तो देखिए वो कितने बड़े स्पीकर है, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उनके खुद का कोर्स
है, जिसको मैंने खुद भी देखा, आप भी जाके देखिए, तो कितने फ्लुएंटली वो अब बोल पा रहे हैं। तो वो व्यक्ति जब इतना बड़ा स्पीकर बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते, आप जो चाहो वो बन सकते हो। तो इस तरीके से वो लेक्चर देने लगे। फिर उनके पास मेल आया हॉलैंड से कि आप आइए, पूरा फुल पेड। और वहाँ उनने जब जाके इन्फिनिट पॉसिबिलिटी के बारे में बताया, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर नेक्स्ट ईमेल इंग्लैंड से आया। इस तरीके से वो इंटरनेशनल एडवेंचर विजिट या ट्रैवल में हर जगह जाने लगे, फेमस हो गए, लोग उनको बुलाने लगे। और तभी सीक्रेट मूवी से भी उनको कॉल आया। और वो देखिए आप, सीक्रेट मूवी में माइक डूली ने अपना रोल भी प्ले किया है। और इस तरीके से, और उनकी जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी वाली बुक है वो देखिए बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। और सच में उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर आने लगे। हालांकि वो बताते हैं विजन बोर्ड में जितना लिखा था वो तो मिला ही, पर मैंने लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं लिखा था। पर वो भी अट्रैक्ट हुआ जब वो किसी हॉल में लेक्चर दे रहे थे। वही उनको एक, आई थिंक स्पेनिश गर्ल, या ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पर वो अदर लैंग्वेज की जो गर्ल थी वो उनको मिली और उनकी लाइफ में वो भी आया। तो वो यही बोलते हैं कि हम जितना यूनिवर्स से मांगते हैं वो तो देता ही है, और उससे भी कई गुना ज़्यादा हमको देता है। तो ये तो उनकी सक्सेस स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी। आप इनके सारे लेसन्स मैं आपको बताऊंगी कि अपने ड्रीम डिज़ायर कैसे लिखने चाहिए, बहुत क्लैरिटी के साथ स्क्रिप्टिंग टेक्निक कैसे करनी चाहिए, और भी उन्होंने जो जो टेक्निक बताई, इमीडिएटली एक्शन कैसे लेना चाहिए, ये यूनिवर्स कैसे बना, चमत्कारों से भरा पड़ा है। इतनी अच्छी बातें, आपको यकीन नहीं होगा, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसके बारे में आप इमेजिन करके देखिए कि कितने पक्षी, कितने सुंदर, उनके कलर किसने उनको पेंट किया। और भी इस तरह की अमेजिंग जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी उनके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो ही काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनकी जितनी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मैंने समझा आपको बताऊंगी। और ये वीडियो आपको ये विश्वास दिलाने में तो ज़रूर कामयाब होगा कि सब कुछ पॉसिबल है। गॉड हमारे अंदर है, उसके पावर को रियलाइज़ कीजिए और उसको यकीन कीजिए। और एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब टेक्निक को यूज़ कीजिए, पॉजिटिव वे में कीजिए, और ये आपकी वास्तविकता बनती है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।